सेथ रॉलिंस ने दिखाई सोलो सिकोआ को उसकी असली औकात। क्या रॉलिंस देंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रोमन रेंस की ब्लड लाइन का साथ? मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ खास, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हुए रॉ की शुरुआत हुई गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के सेगमेंट से। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन अचानक से ये लल्लूलाल लुडविक कैजर बीच में टपका और बकवास करने लगा। अब क्योंकि कैजर प्रीस्ट की बेइज्जती कर रहा था तो गुंथर हंसने लगा, इसीलिए डेमियन प्रीस्ट ने लुडविक को पेलकर रिंग के बाहर कर दिया। यह देख गुंथर की फटके चार हो गई। फिर बैकस्टेज ओजी ब्लडलाइन के दो भाई जय और सैमी मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दिए। ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन जिमी ने आकर सैमी का मूड खराब कर दिया। जय ने इन दोनों के बीच बढ़ती गर्मा गर्मी को शांत किया। फिर सैमी जिमी की तारीफ करने लगे। जिमी बोला, ये मजाक का समय नहीं है, हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए 5वें बंदे को ढूंढना है। जय बोले, रॉ हो या स्मैकडाउन, हमारा साथ कोई नहीं देने वाला। सैमी ने जवाब में कहा, मैं एक बंदे को जानता हूं, उससे बात करके मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। फिर भैंसुलाल ब्रॉन्सन रीड रिंग में आकर बोला, माना सेथ रॉलिंस एक बहुत अच्छा रेसलर है, लेकिन मैं एक राक्षस हूं। मैंने पिछले हफ्ते सिर्फ रॉलिंस ही नहीं बल्कि प्रीस्ट और शेमस को भी पेला। जो भी मेरे और सेथ के बीच आएगा वो मसल दिया जाएगा। अगर रॉलिंस तुझे मुझसे बदला लेना है तो चल बाहर निकल। इतने में द विजनरी ने एंट्री मारी और ब्रॉन्सन भैंसे को पेलना शुरू कर दिया। सटासट खटाखट फटाफट दोनों के बीच मारामारी शुरू हो गई। रॉलिंस का पलड़ा रीड पर भारी दिखाई दिया। एंड में ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी सुसाइड डाइव मारने की कोशिश की। रॉलिंस तो हट गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स का भड़ता बन गया। इसके बाद भी ये दोनों लड़ना बंद नहीं हुए। एंड में फाइनली एडम पियर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन जानी दुश्मनों को अलग किया। कुछ मिनट्स बाद बैकस्टेज सेथ रॉलिंस एडम पियर्स पर चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें भैंसू ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ मैच चाहिए था। इसलिए एडम ने इन दोनों का मैच अगले मंडे नाइट रॉ के लिए तय कर दिया। पियर्स के जाते ही सैमी ज़ैन वहां आए और बोले, हमें वॉर गेम्स के लिए 5वें बंदे की जरूरत है। मुझे पता है रॉलिंस, तेरे और रोमन के बीच पहले क्या कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि तू आज भी रोमन को अपना भाई और अपने परिवार का हिस्सा मानता है। आज भी कहीं ना कहीं तेरे दिल में रोमन के लिए जगह है। पूरी रोस्टर में शायद तेरे अलावा ऐसा कोई नहीं जो वॉर गेम्स में हमारी टीम का 5वां साथी बने। जवाब में रॉलिंस बोले, अबे क्या तेरा दिमाग खराब है? मैंने रोमन को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू चाहता है मैं उसे फिर से उठाने के लिए तुम्हारी मदद करूं। मैं रोमन को अच्छे से जानता हूं वो असल में क्या है, और मुझे हैरानी हुई कि जितना गलत उसने तेरे साथ किया उसके बावजूद भी तू उसका साथ दे रहा है। इतना कहकर द विजनरी ने रोमन रेंस की टीम का साथ देने से साफ मना कर दिया। फिर डेमियन प्रीस्ट और लुडविक कैजर के बीच सिंगल्स मैच हुआ, जिसमें प्रीस्ट ने बड़ी आसानी से कैजर को साउथ ऑफ हेवन देकर पिनफॉल से मैच जीता। कुछ देर बाद सोलो सिकोआ जैकब फाटू के साथ पार्किंग लॉट में देखने को मिले। सेथ रॉलिंस भी वहीं से गुजर रहे थे। सोलो बोला, हाँ भाई कैसा है, क्या हाल चाल तेरे, आजा भाई गले लग जा मेरे। दोनों मिलकर रोमन को पेलेंगे। मैं जानता हूं कि तू रोमन को पसंद नहीं करता और मुझे भी उससे नफरत है। जवाब में रॉलिंस बोले, मैं तुझे वो बात बताऊंगा सोलो जो मैंने सैमी को नहीं बताई। अगली बार जब भी एक रिंग में मेरा रोमन से सामना होगा तो मैं उसके सर को मैट पर भड़कूंगा, उसे स्टंप मारकर उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। मैं सपने में भी उसके साथ दोबारा टीम बनाने का नहीं सोच सकता। रॉलिंस की बातें सुनकर सोलो हंसने लगा। इस जोकर को लगा कि रॉलिंस उसका साथ देने को तैयार है। फिर जैसे नकली ट्राइबल चीफ द विजनरी से हाथ मिलाने गया, रॉलिंस बोले, मैं उस इंसान का भी साथ नहीं दे सकता जो सस्ता रोमन रेंस बनने की कोशिश कर रहा हो। सोलो की बेइज्जती होता देख जैकब रॉलिंस को मारने आगे आया, लेकिन सोलो ने उसे रोक लिया। इस तरह से सेथ रॉलिंस ने आज मंडे नाइट रॉ में सोलो को बिना तेल के पेल दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किसे होना चाहिए रोमन रेंस की टीम का 5वां मेंबर वॉर गेम्स में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।